की नाव को अब अगले सियासी ठिकाने की तलाश है। राजभर का समाजवादी पार्टी के साथ नाता टूट चुका है, या फिर उनके ही अंदाज में कहें तो अखिलेश यादव से तलाक हो चुका है। राजभर इससे पहले 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद गठबंधन में थे। वो योगी सरकार में मंत्री भी थे। अब मायावती के दरवाजे भी उनके लिए बंद होते नजर आ रहे हैं। 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, जोर से बोलिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। यूपी विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले अपने विरोधियों पर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है गाना सुनाकर तंज कसने वाले राजभर की हालत भी आजकल इसी गाने जैसी हो गई है। राजभर के लिए लगभग तमाम सियासी दल यही गाना गाते नजर आ रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। सपा से सियासी तलाक के बाद सुभासपा मुखिया ओपी राजभर नए दोस्त की तलाश में है। सपा से अलग होने के बाद उन्होंने बसपा में जाने के संकेत दिए। सुरक्षा मिली है उसके बाद अब अगला कदम बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। राजभर साइकिल से उतरकर हाथी की सवारी को आतुर हैं, लेकिन उनकी हाथी की सवारी के सपने पर फिलहाल पानी फिरता दिख रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने ट्वीट कर राजभर की मंशा पर पानी फेर दिया है। उन्होंने ये साफ कर दिया कि बीएसपी फिलहाल किसी के साथ गठबंधन पर विचार नहीं कर रही है। आनंद ने बिना नाम लिए राजभर को अवसरवादी और स्वार्थी बताकर हमला बोला। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, बीएसपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के शासन प्रशासन अनुशासन की पूरी दुनिया तारीफ करती है। कुछ अवसरवादी लोग बहन जी के नाम के सहारे अपनी राजनीति की दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। वहीं अखिलेश का साथ छूटने पर वो बीजेपी में भी अपनी जगह तलाश रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी राजभर को एक और गिफ्ट दे सकती है। वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी के बाद राजभर के बेटे को विधान परिषद भेज सकती है। चुनाव के दौरान राजभर ने योगी और बीजेपी के खिलाफ जमकर बयानबाजी की थी। जाहिर है बीजेपी में राजभर की घर वापसी आसान नहीं होगी, लेकिन सियासी ऊंट कब किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर से जब उनके अगले कदम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बीएसपी के साथ जाने के संकेत दिए थे। हालांकि इस बयान के बाद बीएसपी की तरफ से अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, लेकिन आकाश आनंद की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसी को ही प्रतिक्रिया के तौर पर आधिकारिक तौर पर माना जा रहा है, जो कम से कम राजभर के लिए सुखद संकेत नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 1.5 साल का वक्त बचा है। सपा के सियासी तलाक और फिर बसपा की तरफ से तवज्जो न मिलने की स्थिति में अब राजभर के सामने बीजेपी का विकल्प बचा है। हालांकि इसको लेकर अभी बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी और राजभर की दोस्ती में एक बड़ी रुकावट मुख्तार अंसारी और उनका परिवार है। राजभर के सामने एक अन्य विकल्प शिवपाल, ओवैसी, चंद्रशेखर, महान दल को साथ लेकर नया मोर्चा तैयार करने का है। लेकिन अब राजभर आगे क्या फैसला लेते हैं ये आने वाला वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।